मैं जवान थी। उस दिन मैं ऑफिस में काम करने गई थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। मुझे घर जाना था, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे जाऊं। ऑफिस में अब सिर्फ मैं ही रह गई थी। बाकी सब लोग जा चुके थे। तभी पीछे से हमारे ऑफिस के बॉस आए और बोले, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने थोड़ा सोचा, फिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों उनकी कार में बैठकर निकले। लगभग 3-4 किलोमीटर आगे गए ही थे कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। फिर बाहर चारों तरफ अंधेरा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कार के अंदर सिर्फ हम दोनों ही थे, मैं और हमारे कंपनी के बॉस। बाहर की ठंडी हवा कार के शीशों से टकरा रही थी, जिससे भीतर भी सर्दी का एहसास हो रहा था। गाड़ी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। बस कांच पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। उसी अंधेरे और सन्नाटे में धीरे धीरे बॉस का चेहरा मेरे चेहरे के करीब आने लगा। और फिर आगे ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं विधवा हूँ। पिछले साल मेरे पति की मौत हो गई और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। लोगों ने मेरी तरफ बुरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। घर में बैठी रहती तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते। लगता कि इस जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा, बस अब इसे खत्म कर देना चाहिए। पर फिर सोचा कि अगर यूं ही घर में बैठी रही तो ऐसे ही विचार आते रहेंगे और शायद किसी दिन मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मुझे जीना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैं ग्रेजुएट थी, मेरे पति एक अच्छी नौकरी में थे, इसलिए अब तक जिंदगी आराम से चल रही थी। मैं सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद पैसों की तंगी महसूस होने लगी और समाज की नजरें और बातें मेरे लिए बोझ बन गई। तभी मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी यूं घर में बैठी नहीं रहूंगी। मैंने फैसला किया कि अब नौकरी करनी ही पड़ेगी। मेरे घर से करीब 16 किलोमीटर दूर तहसील के मुख्यालय में एक बड़ी कंपनी थी। वहां मैंने आवेदन किया और कुछ दिनों बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उस दिन मैंने खुद को बहुत सुंदर तैयार किया था। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़े और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई। जब मैं ऑफिस पहुंची तो वो ऑफिस बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। छोटा जरूर था, लेकिन बहुत आकर्षक लग रहा था। मैंने काउंटर पर जाकर कहा कि मेरा आज इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा, आप अंदर जाकर विशाल सर से मिलिए। मैं उनके केबिन में गई। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझसे मेरी निजी जिंदगी और काम से जुटी बातें पूछी। मैंने आत्मविश्वास के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। उन्हें मेरा इंटरव्यू पसंद आया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, थोड़ा रुकिए, हम आपको जल्द ही निर्णय बताएंगे। लगभग 15-20 मिनट बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और कहा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आपका चयन हो गया है, लेकिन आपका फाइनल राउंड हमारे ओनर अमर सर लेंगे। ये सुनते ही मैं खुशी से झूम उठी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थम नहीं रही थी। 10 मिनट बाद उन्होंने कहा, अब आपको अमर सर के पास जाना है। मैं उनके केबिन के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और कहा, मैं आई कम इन सर। एक कुर्सी पर बैठे अमर सर मेरी ओर देखने लगे। वो बेहद हैंडसम थे, करीब 30-31 साल के। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा। उस दिन मैं बहुत सुंदर साड़ी में थी, बाल खुले थे, मेरा गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें शायद उन्हें पसंद आई होगी। कुछ पल हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं हमें होश में आई और फिर से कहा, मैं आई कमिंग सर। तब वो भी संभले और बोले, हाँ आइए, अंदर बैठिए। मैं उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मेरे और उनके बीच टेबल था। मैंने अपना बायोडाटा उनके सामने रखा। उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उन्होंने कहा, गीता, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा, मेरा नाम गीता है, मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैंने अपने जीवन के बारे में बताया। जब मैं बोल रही थी, वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा आवाज़ बहुत मुलायम था, शायद उन्हें वो अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। उन्होंने काम से जुड़े कुछ सवाल किए और फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ममता थी।
उस पल मुझे लगा कि कई दिनों बाद किसी ने मुझे सच्चे मन से समझने की कोशिश की है। तभी उन्होंने पूछा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और आंसू रोक नहीं पाई। मेरा जवाब आने से पहले ही अमर सर बोले, सॉरी, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने धीरे से कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, दरअसल मैं विधवा हूँ। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे मेरे शब्दों ने उनके दिल को छू लिया हो। मैंने आगे कहा, मेरे पति का निधन हो गया है। वो भी एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें दिल की बीमारी थी और उसी में उनकी मौत हो गई। मेरी बात सुनकर अमर सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गीता, आप एक औरत होकर किसी पर निर्भर न रहकर खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके उन शब्दों ने मेरा दिल छू लिया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जॉब फाइनल हो गया है। उनके ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने भी उनका हाथ थामा। उनके कठोर और आत्मविश्वास से भरे हाथ का स्पर्श मेरे नाजुक हाथों से हुआ और उस पर लगा जैसे मेरा छोटा सा हाथ उनके मजबूत हाथ में खो गया हो। कुछ क्षणों तक हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ में रहे और हमारी नजरें आपस में टकराई, जैसे उस पल में कुछ अनकहा बंद गया हो। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको 18,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और अगर आपका काम हमें पसंद आया तो 3 महीने बाद हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ये सुनते ही मैं खुशी से झूम उठी। मैंने उनका कई बार धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए उनके केबिन से बाहर निकल आई। घर लौटी तो खुशी से मन भर आया। मुझे किसी से ये खुशी बांटने की इच्छा हुई, पर मेरे पास न पति थे न सास ससुर। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। वो भी खुश हुए। अगले दिन मेरा ऑफिस में पहला दिन था। मैं बहुत जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंची। अमर सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया, फिर से कांग्रेचुलेशन कहा और मुझे ऑफिस के सारे स्टाफ से मिलवाया। मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं अपनी टेबल पर बैठ गई और अपने काम से मन लगाने लगी। धीरे धीरे मैंने सारा काम सीख लिया। 5-6 दिनों में मुझे सब कुछ समझ आने लगा। अब ऑफिस की दिनचर्या बन चुकी थी। अमर सर मुझसे कभी कभी काम के बारे में पूछते और कई बार हमारी बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चलती। वो हमेशा बहुत प्यार और इज्जत से बात करते, मेरे विचारों की कदर करते। अगर कभी मैं परेशान लगती तो वो पूछते, गीता, कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह 1 महीना गुजर गया। महीने की पहली तारीख को मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। मेरे खाते में सैलरी आ गई थी। वो मेरे जीवन की पहली सैलरी थी जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई थी। वो मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मुझे पहली बार लगा कि मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है। मैं ऑफिस में बाकी लोगों से ज्यादा काम करती थी, ब्रेक भी कम लेती थी, जबकि कुछ लोग अक्सर देर से आते थे। अमर सर सब पर नजर रखते थे। एक दिन दोपहर के करीब 4 बजे उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया और बोले, गीता, चाय लोगी? मैं मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, काम चल रहा है। पर उन्होंने जोर देकर कहा, चलो कैंटीन चलते हैं, एक कॉफी पी लेते हैं। मैं थोड़ा इनकार किया, लेकिन उनके आग्रह पर मैं उनके साथ चली गई। कैंटीन बहुत सुंदर सजाई हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थी। उन्होंने 2 कॉफी मंगवाई और हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा हूँ। ऑफिस के बाकी स्टाफ और तुम्हारे काम में बहुत फर्क है। तुम हमेशा समय पर आती हो और ज्यादा मेहनत करती हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तय किया है कि तुम्हारी सैलरी अगले महीने से बढ़ा दूंगा। असल में मैं सोचा था कि 3 महीने बाद बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम देखकर मैंने फैसला बदल दिया। इस महीने से ही तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। उनके इन शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया। मेरी आंखें फिर से नम हो गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे, क्योंकि मेरी पहचान की किसी ने पहली बार सच्ची तारीफ की थी। उन्होंने मेरी सैलरी सीधे 5,000 रुपये बढ़ा दी थी
मैं खुशी के मारे उनके सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते रहे। हम दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। उस पल में कुछ अलग सा एहसास था, जैसे मेरी खुशी उनके चेहरे पर भी झलक रही थी। फिर हम दोनों अपने अपने काम में लौट आए। अब मौसम बदल चुका था, बरसात शुरू हो गई थी। गर्मियों की तपिश खत्म हो चुकी थी और हवा में ठंडक खुली थी। एक शाम करीब 6 बजे का समय था। ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका था। सिर्फ अमर सर अपने केबिन में कुछ काम कर रहे थे और मैं भी निकलने ही वाली थी कि बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैंने छतरी नहीं लाई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। ऑफिस से बस स्टैंड करीब 1 किलोमीटर दूर था। वहां तक पैदल जाना मुश्किल था, इसलिए मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। बारिश की ठंडी बूंदों को देख मुझे बचपन की यादें आने लगी। मैंने एक हाथ बाहर निकाला और उन बूंदों को अपनी हथेली पर गिरने दिया। वो ठंडी बूंदें मेरे शरीर में जैसे सिहरन पैदा कर रही थी। मैं उस पल का आनंद ले रही थी। मेरे दोनों हाथ बारिश से भीग चुके थे। मैंने सोचा अब हाथ पोंछ लूं, इसलिए पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखा अमर सर मेरे ठीक पीछे खड़े थे, बहुत पास। मैं पलटी तो हम इतने करीब थे कि मैं उनसे टकरा ही गई। मैंने खुद को संभाला और उस पल हमारी आंखें टकराई। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर मैं शर्माते हुए एक और हट गई और कोने में खड़ी हो गई। अमर सर ने मुस्कुराकर पूछा, अभी तक गई नहीं? मैंने कहा, बाहर बारिश हो रही है सर, छतरी नहीं लाई, बारिश थोड़ा रुक जाए तो चली जाऊंगी। उन्होंने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, आप क्यों तकलीफ करेंगे? लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बारिश बहुत तेज है, बस भी टाइम पर नहीं आएगी और वैसे भी काफी देर हो गई है। मेरी 6:30 बजे की बस थी और उस वक्त करीब पौने 7 बज चुके थे। तो मुझे भी लगा कि शायद मेरी बस निकल गई होगी। तभी अमर सर बोले, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं भी बिना ज्यादा कुछ कहे उनके साथ बाहर आ गई। थोड़ा बहुत बारिश में भीग गए, लेकिन जल्दी ही हम कार में बैठ गए। मैं उनके बगल की सीट पर बैठी थी। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और हम रास्ते पर निकल पड़े। करीब 3 किलोमीटर आगे गए ही थे कि अचानक कार बंद हो गई। अमर सर ने 2-3 बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज थी। गाड़ी सड़क के किनारे रुकी हुई थी और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। पसीना और डर दोनों मेरे चेहरे पर साफ झलक रहे थे। अमर सर ने मेरी बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और जैसे ही रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, वो मुझे बस देखते रह गए। शायद उस हल्की रोशनी में मैं उन्हें बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने जल्दी ही टॉर्च साइड में कर दिया और मैं शर्म से नजरें झुका ली। अब हम दोनों अकेले कार में थे। वो बार बार मुझे ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद नेटवर्क आया। उन्होंने ड्राइवर को लोकेशन भेजी और कहा, दूसरी गाड़ी लेकर आ जाओ। अब कार के अंदर सिर्फ सन्नाटा था, बाहर बारिश की आवाज और अंदर एक अनकही खामोशी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरी ओर देखा और बेहद शांत लहजे में कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उस शब्दों में ऐसी गर्माहट थी कि मेरा डर जैसे उड़ गया। मैंने उनकी आंखों में देखा और खुद को एक अजीब सी शांति में पाया। हमारे हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में थे। कार के अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन बाहर का अंधेरा हमारे बीच का अनजाना सुकून पैदा कर रहा था। कुछ पलों बाद मुझे महसूस हुआ कि उनका चेहरा धीरे धीरे मेरे चेहरे के करीब आ रहा है और अगले ही क्षण हमारे होठ एक दूसरे से छू गए। वो एक हल्का सा कोमल चुंबन था जिसने मेरी रूह को छू लिया। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने फिर मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे होठों को फिर चूमा और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उस पल कार में बाहर सिर्फ बारिश थी और अंदर दो दिल जो एक दूसरे में खो गए थे। वो कुछ मिनट जैसे हमेशा के लिए थम गए। कुछ समय बाद अचानक हॉर्न की आवाज आई और हम दोनों जैसे होश में आए।
अमर सर ने शीशा नीचे किया तो ड्राइवर की दूसरी गाड़ी बगल में खड़ी थी। हम दोनों ने खुद को संभाला और उस गाड़ी में जाकर बैठ गए। उस रात उन्होंने मुझे मेरे घर तक छोड़ा, लेकिन उस रात में सो नहीं पाई। बार बार वही पल, वही बारिश, वही चुंबन मेरे जहन में घूमते रहे। अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंची, पर कुछ दिनों तक मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। वो मुझसे कुछ पूछते, हालचाल लेते, पर मैं सिर्फ मुस्कुरा देती। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने मेरा नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया, मेरी आंखों में देखा और कहा, गीता, मुझे तुम पसंद हो, सच में बहुत पसंद हो। मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उनके शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं हैरान उनके गले लग गई। उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। वो पल मेरे जीवन का सबसे सुकून भरा पल था। कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता और गहराता गया और 2 महीने बाद हमने शादी कर ली। आज मैं और अमर सर बहुत खुश है, एक दूसरे के साथ एक नया जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा एक दूसरे से शादी करना सही फैसला था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो लगे, अगर इंसान हिम्मत रखे तो हमेशा एक नई शुरुआत कर सकता है। गीता जैसी औरतें हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें जीना सिखाता है, खुद पर भरोसा करना सिखाता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी तब खिलती है जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं। अगर आपको मेरी और अमर की ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।